हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हास्य कवि पॉपुलर मराठी जी। सा देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पे आप शामिल हुए हैं इस उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल, सबसे पहले आप इस उत्सव के बारे में कुछ कहें। देखिए, ऐसा है, मैं पिछले साल भी, ये मेरे ख्याल से 3-4 साल से बराबर उर्दू विरासत मेला जो है यहाँ पर होता है लाल किले के बाहर। और हिंदुस्तान के जो नामवर शोरा हैं शायर, वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हो रहा है। तो इस बार क्योंकि एकेडमी के हमारे जो चेयरमैन मेरे ख्याल से माजिद देवबंदी साहब हैं, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज़ किया है इस प्रोग्राम को। और यहाँ पर हिंदुस्तान के सभी नामवर शोरा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और बहरहाल अब ये 4 बैत एक प्रोग्राम है, इसके बाद मुशायरे का शुरू हो जाएगा। और देखा जाए तो हास्य आप जो भी प्रेजेंट करते हैं दर्शकों के सामने, वो सारे हास्य कविताएं होती है और दर्शक भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन आज के दौर की बात करें तो कितने ऐसे लोग हैं जो हास्य कवि के दौर में आगे बढ़ते हुए नजर? ऐसा है, मैं खुद हास्य व्यंग मतलब उर्दू तंज़ो मिज़ाह में लिखता रहा हूँ, और अब से नहीं, मुझे तकरीबन 35-40 साल हो गए इस फील्ड में। तो मैं मुशायरों में, देखिए, हम जो समाज में जो भी देखते हैं उसको अपनी शायरी में ज़ाहिर करते हैं, मतलब उसको हम समाज पर एक तंज़ और व्यंग करते हैं तो अपनी शायरी के ज़रिए। तो बहरहाल जो मौजूदा दौर में जो भी होता है, तो एक मज़ाहिया शायर का ये काम होता है कि उसको अपने तंज़, किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, किसी को कोई मतलब परेशानी भी ना हो, और हम अपनी बात भी कह जाएं। तो बहरहाल उस पैराए में हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी, अब जब मान लीजिए सियासत पर हुआ, अगर हम सियासी लोगों पर तंज करते हैं तो बहुत कुछ बचा के हम उस पर व्यंग और तंज करते हैं, ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे और हमारा जो मैसेज है वो उन तक पहुंच जाए। तो बहरहाल, और ये अब आप देख ही रही हैं, विरासत मेला मुशायरे का आगाज़ मतलब शुरू होने वाला है, तो बहरहाल आप सुनेंगे। इस तरह के फेस्टिवल से उर्दू का जो लैंग्वेज है उसका कितना मददगार साबित होगा? देखिए, उर्दू जो है अब इस तरह से, एक तरह से हमारी जो उर्दू ज़बान है ना, हमारे जो क़ारी हैं, अब सामीन उस तरह के अब नज़र नहीं आते, लेकिन एक मुशायरे जो है उर्दू ज़बान को ज़िंदा किए हुए हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। उससे यह है कि अब लोग, ये नहीं है कि मुसलमान ही और गैर मुस्लिम लोग भी इससे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि शायरी का जहाँ नाम होता है तो दोनों तरफ के लोग आते हैं। और कवि सम्मेलन, मुशायरे अब हिंदुस्तान में तो सभी जगह होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। मैं तो सारी सफ़र करता हूँ, अमेरिका, USA, अब सभी जगह जो उर्दू वाले हैं, हिंदी वाले हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारी जो ज़बान है उससे भी वाकिफ़ होते हैं। और बहुत से गैर मुस्लिमों को मैं देख रहा हूँ कि वो उर्दू सीख भी रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं। उन्हें बहुत से हम मतलब हमसे पूरा, वैसे तो हम शायरी आसान ही करते हैं कि लोगों की समझ में आ जाए कि जो शेर भी हम कह रहे हैं और वो उन तक पहुंच जाए। तो बहरहाल वो पहुंच जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आज के दौर में हमें शकील अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत आम फहम अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी शायरी में, ताकि दोनों तरफ के लोग समझ सकें और वो भी जुड़ें और सब इस तरह से। तो उर्दू का माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे बीच यहाँ पे ये पॉपुलर मराठी जी थे और जिस तरीके के उम्दा शायर और कवि इस फेस्टिवल में, इस उत्सव में शामिल हुए, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद दर्शक भी इस फेस्टिवल का लुत्फ़ उठा रहे होंगे और हास्य कवियों के ज़रिए ठहाकों की गूंज सुनाई देगी। मेजर सिंह, कैमरा पर्सन सतीश के साथ, मुनसिफ TV, दिल्ली।